अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 14 की लास्ट क्लास। जी हाँ, लास्ट क्लास मींस यहाँ एक्सरसाइज 14 कंप्लीट होने लगी है और हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे कंप्लीट होने लगी है। द लास्ट क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर इंटायरली सेम। दे आर बेसिकली इंटायरली द सेम क्वेश्चंस, द सेम मैथडोलॉजी, द सेम क्राइटेरिया, सेम आर्किटेक्चर, सारा कुछ सेम है इनको दोनों क्वेश्चंस का। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि 19 और 20 क्या हैं, सेम है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो क्या, यहाँ पे साइन फॉर्मूलाज यूज़ होंगे और उसमें कोस। आप बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस को कर लोगे, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 19 करवाया। और कोई दिक्कत ना आए तो मैं सोचा कि आपको बता दूँ कि 19 मैं करवा देता हूँ और 20 आप खुद से बहुत ईजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपने कोस के फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है और यही स्ट्रक्चर है क्वेश्चन की सोल्यूशन का, बिल्कुल सेम। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट बैक टू अवर लास्ट क्लास ऑफ एक्सरसाइज 14। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखें आपने कैसे लिखा है स्टेटमेंट को। अगर हम देखें तो साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने ये देखा कि अगर मुझे इनको 2 पे डिवाइड करना है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन p प्लस साइन q का तो 2 पे ही डिवाइड होगा ना। तो हम क्या करते हैं कि वो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं जिन्हें 2 पे डिवाइड करें तो वो प्रॉपर डिवाइड हों। वैसे तो आपकी मतलब कंपेरिजन करें तो 5 1 को भी टेक कर सकते हैं, 7 3 को भी कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में 2 पे प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या पिक किया, 7 और 1, 5 और 3, ताकि दोनों इक्वल बन जाए। आई होप सो कि आप बात को समझ रहे होंगे। इक्वल मतलब कैसे, देखिए ज़रा। अगर साइन 7 और साइन 1 को करूं, साइन 5 और साइन 3 को करूं तो दोनों साइन 8 बन रहे हैं ना। यही पेयरिंग होती है। आई होप सो कि आप बात को समझ रहे होंगे कि पेयरिंग में हमने देखना है कि इक्वल बन रहे हों तो वो एक बेटर वे बन जाता है। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा, साइन p प्लस साइन क्यू, साइन p प्लस साइन क्यू। जैसे यहाँ पे साइन p प्लस साइन क्यू पुट कर रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे कोस है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई एश्योर यू आप इजीली कर लोगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो एज वी नो दैट, झूठ बोल रहा हूँ नहीं, सच बोल रहा हूँ, हमें फॉर्मूलाज याद होने ज़रूरी हैं यार। एज वी नो दैट बोलना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो काम नहीं चलेगा। 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 कॉस p माइनस क्यू ओवर 2 रट्टे लगाने पड़ेंगे। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, फॉर्मूलाज के बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ सकती। और ट्रिग्नोमेट्री की जितनी लाइफ है मैथमेटिक्स में आपकी आगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आने चाहिए फॉर्मूलाज। ओके, सो साइन p प्लस साइन q इज इक्वल टू 2 साइन p प्लस q ओवर 2, यानी कि p प्लस q का मतलब 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 कोस p माइनस q, यानी 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। ये बीच का प्लस मैंने बढ़ा करके थोड़ा लिख दिया सम का साइन, ताकि आपको ठीक से समझ आए एंड आई होप कि समझ आ रही है। ओके, अब आ गया वही वाला फॉर्मूला, 2 साइन p प्लस q ओवर 2 यानी 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 कोस p माइनस क्यू ओवर 2 यानी 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। आई होप सो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक स्टेप मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, वैसे वो आसान सा है। 2 साइन 7 थीटा और 1 थीटा कितने हो गए, 8 थीटा। और अगर मैं 8 को 2 पे डिवाइड करूँ तो क्या बन जाएगा, 4 थीटा। तो इट्स क्वाइट सिंपल, क्वाइट सेम, ईजी, या इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। कोस 7 में से 1 गए तो 6 को 2 पे करूँगा तो 3 थीटा। ये भी आसान है। ये जो बड़े सारे प्लस साहब हैं ये इधर आ गए। ओके, ये प्लस का साइन है, मैं इसको ख़राब नहीं करना चाह रहा। ओके, आगे आ गया 2 साइन 5 और 3 8 को 2 पे करेंगे तो 4 थीटा। कोस 5 में से 3 गए तो 2 थीटा और 2 को 2 पे करेंगे तो सिंगल थीटा यानी 1 थीटा। आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। ओके, अब ज़रा यहाँ पे देखिए आप। ओके, इस इक्वेशन को, इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ज़रा देखो मेरे साथ, देखो ज़रा गौर से। हाँ, 2 साइन 4 थीटा दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो दो ही तो वैल्यूज़ हैं। तो 2 साइन 4 थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये कट गया और आया कोस 3 थीटा, प्लस 2 साइन 4 थीटा कट गया और आया कोस थीटा इक्वल टू 0। दैट्स इट, आधा काम हो गया। उसमें भी ऐसा ही होगा, सेम काम करते जाना है। ओके, अब 2 साइन 4 थीटा एज इट इज़, और ये फिर फॉर्मूला बन गया कोस p प्लस कोस q का, फिर बन गया ना फॉर्मूला। ओके, तो हम इसको कहेंगे कोस p और ये कोस q, और वो फॉर्मूला याद रखना है हमने। फिर से वही बात, 2 कोस p प्लस क्यू ओवर 2 कोस p माइनस क्यू ओवर 2, फॉर्मूला के बिना नहीं चलेगा काम, याद रखने पड़ेंगे यार। सो कोस p प्लस कोस q, 2 कोस p प्लस क्यू ओवर 2 यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 कोस p माइनस क्यू ओवर 2 यानी 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। दैट्स इट, बस सोल्व करना है और कुछ भी नहीं। 2 साइन 4 थीटा, 2 एज इट इज़, कोस एज इट इज़, 3 और 1 4 को 2 पे किया तो 2 थीटा,
कोस 3 में से थीटा गया तो क्या बचा 2 थीटा। 2 थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 से कट के क्या आ गया थीटा। आई होप सो कि ये तो समझ आ रहा है। ये आप क्या करना वो वाला स्टेप कर लेना जो मैं बोल के करवा रहा हूँ ना, यानी कि मैं जो खा जाता हूँ स्टेप, एक स्टेप यहाँ खा लिया, एक स्टेप यहाँ खा लिया, अब ना खाइएगा, आप वो पूरा कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। लिटरली बोरिंग तो हो जाता है समटाइम, लेकिन करना बेटर रह जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं 2 sin 4 थीटा 2 cos 2 थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 to the 4, बाकी sin 4 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा, ये एज इट इज़ लिख के आएंगे। अगर कहीं लिखा हो 4a इंटू यहाँ लिख दीजिए 2bc, तो हम क्या करते हैं 4 to the 8 और abc एज इट इज़ आ जाते हैं, उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे ही हुआ कि 2 to the आ गया 4, जैसे यहाँ 4 to the 8 आ गया था, और बाकी इक्वेशन एज इट इज़, कुछ भी नहीं चेंज किया। sin 4 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा ये एज इट इज़ आ गया। अब क्या करना है, अब इसका कुछ हो नहीं रहा, तो बड़ा एक आसान सा तरीका है कि जितने आपके पास फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक उन सबको अलग अलग कर लो। ये 3 बन गए, जी हाँ, इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट लगा लो ना लगाओ इट्स ओके, कि 4 sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। आई होप ये तो क्लियर हो रहा है आपको, ईजी है यार। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने तीनों इक्वेशंस को, तीनों वैल्यूज़ को 1 by 1 लिख लेना है। 4 sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0। पहले हमारे पास 2 वैल्यूज़ बना करती थी, अब 3 बन गई, नोट अ बिग डील, हमें आता है, हम कर लेंगे। देखिए कैसे, sin 4 थीटा इधर ही रहा, 4 उधर जाके 0 से ख़त्म। अब हमने देखना है कि साइन है 4 थीटा तो एज इट इज़ लिखा, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 और पाई, उस तरीके से भी, और साइन 0 क्या होता है तो मैं बता चुका हूँ। अब तो हमें आदत होगी, हैबिचुअल हो गए हम कि साइन 0 क्या होता है 0 होता है और पाई होता है। अब मैं थोड़ा स्पीड से जाऊँ, हाँ इजाज़त होनी चाहिए यार मुझे स्पीड से जाने की, क्योंकि अब तो ये समझ आना चाहिए कि साइन 0 0 भी होता है और पाई भी, क्योंकि हमने 360 तक जाना है। ओके, ठीक वही काम इधर होगा। 2 थीटा एज इट इज़, cos 0 क्या होता है पाई बाई 2 भी होता है और 3 पाई बाई 2 भी होता है। अब मैं रिपीट नहीं करूँगा कि हमने 0 से 90 तक नहीं जाना, 360 डिग्री तक जाना है, इसलिए दो एंगल आ रहे हैं। पाई बाई 2 तब आता है जब 90 तक जाएँ, 180 तक जाएँ तो 3 पाई बाई 2 आ जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं। ओके, इधर भी सेम स्टोरी है, cos थीटा 0 किसके इक्वल है पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, दैट्स इट। अच्छा, ये आगे वाली लाइन की बात बाद में करते हैं। हम ये जानते हैं ज़्यादातर हम क्या करते थे, थीटा को इधर ही निकाल लेते थे, 4 उधर जाके दोनों से डिवाइड हो जाता था, 2 इधर दोनों से डिवाइड हो जाता था। लेकिन हम जानते हैं इन क्वेश्चंस में जो बुक में आंसर लिखे हैं अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहीं पे पीरियड अप्लाई करना है, इस सिचुएशन पे ही हमें पीरियड अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एज पीरियड ऑफ साइन एंड कोज इज इक्वल टू 2n पाई, सो जस्ट पुट इट 4 थीटा इज इक्वल टू 0 + 2n पाई, पाई प्लस 2n पाई। आई होप समझ रहे हैं आप। 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 + 2n पाई, 3 पाई बाई 2 + 2n पाई। आई होप समझ आ रहा है यार। वही काम इधर किया, थीटा के साथ पाई बाई 2 + 2n पाई, 3 पाई बाई 2 + 2n पाई। किया क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ साथ आगे क्या लिख दिया 2n पाई। अब हम सॉल्व करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो सबसे होगा ना हर एक के साथ। ज़रा गौर से देखो, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, सबके नीचे 4 आ गया या, और इधर क्या रह गया थीटा। अब सोल्यूशन, ये कट के क्या हो गया 0, ये हो गया 2, यानी n पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 4 एज इट इज़, और ये कट के क्या हो गया n पाई बाई 2 n पाई बाई 2, दैट्स इट। आई होप ये तो समझ आ गया। इसी तरह यहाँ हुआ, जितनी वैल्यूज़ लिखी हैं 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 2 to the 4 और इसके नीचे जाके 2 आ गया, इधर भी 2 to the 4 और इधर नीचे 2 आ गया। आई होप समझ आ रहा है। ऑलराइट, थीटा पाई बाई 4 एज इट इज़, ये 2 से कट आउट क्या बचा n पाई कॉमा 3 पाई बाई 4 एज इट इज़ प्लस 2 से कट आउट आ गया n पाई। आई होप सो समझ आ रहा है। क्वाइट इजी यार, पहले भी कर चुके हैं बहुत दफ़ा, अब तो समझ आ रही। प्रैक्टिस या जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है वो तो झटपट कर लेगा, नॉट अ बिग डील फॉर हिम और हर। ओके, थीटा इधर भी वही हुआ पाई बाई 2 + 2n पाई, 3 पाई बाई 2 + 2n पाई, लेकिन इधर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए इधर आके ना मल्टीप्लाई हो रही ना डिवाइड। तो एक आंसर थीटा का ये आ गया, एक आंसर थीटा का ये आ गया और एक आंसर थीटा का ये आ गया। आपने डायरेक्ट सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, यू नो दैट। आपने पहले जनरल वैल्यूज़ लिखनी है, इनको पहले ऐसे ही लिखना है एज इट इज़। जनरल वैल्यू मतलब आपने यहाँ लिखना था जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, पहले ये आंसर सारे के सारे, फिर ये आंसर और फिर ये आंसर और फिर लिखना सोल्यूशन सेट। आई होप सो आप समझ रहे हैं, ठीक है, वरना पिछली क्लासेस तो देखना ज़रूरी है। और राइट, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास है हमारी और कुछ गर्मी भी हो गई है काफ़ी। फ़ैन मैं इसलिए नहीं ऑन करता, फिर शोर आएगा, तो फ़ैन के बिना ही करवा रहा हूँ। इट्स ओके, स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, इट्स ओके, ये भी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन आपको अच्छी वॉइस मिलना मेरी और अच्छी साउंड क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी
साउंड क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी तो एक ही बात है, वो मिलना ज़रूरी है। और आपको ग्राफिक्स जितने बेटर हो सके मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो क्लियर नज़र आए, वो भी मिलना ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करता रहता हूँ कि बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन का वे भी हो और बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन भी हो। ओके, कंटिन्यू करते हैं, बातों में लग जाएंगे हम। जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा का मतलब है कि थीटा की जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी लिखी, और अब सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट हम जानते हैं कैसे लिखना है। इसको देखा कि 0 को लिखने की जरूरत नहीं, n π/2 यूनियन, ये पूरी की पूरी वैल्यू π/4 प्लस n π/2 यूनियन, π/4 प्लस nπ यूनियन, 3π/4 प्लस nπ यूनियन। मैंने इसलिए पहले ही लिख ली है, साथ साथ लिखता हूँ ना तो टाइम लग जाता है और आप लोग भी बोर होते हो। π/2 प्लस 2nπ यूनियन 3π/2 प्लस 2nπ। दैट्स इट, हो गया काम, हो गया काम। और हमारी एक्सरसाइज भी खत्म और हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म है। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ जितना भी अभी तक मैथमेटिक्स मैंने आपको करवाया है, और आप सीख भी रहे हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।